अब हमारा इंक्लाइन में चैप्टर यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। यस सर। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन हमारा लिख लेते हैं। और हमारा चैप्टर टॉपिक हमारा इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन क्या है? एनी प्लेन विच मेक्स सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। कोई भी प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल बना रहा हो, ऐसी सरफेस को इंक्लाइन। मिसाल के तौर पर अब देखो, मैं कहूँ ये पेंसिल को मैंने यूँ रखा हुआ है, ठीक है, यस सर। मैं ज़मीन के ऊपर पेंसिल को मैंने यूँ रखा हुआ है। यस सर। तो ज़मीन की सरफेस और पेंसिल आपस में क्या रिलेशन है? ज़मीन की सरफेस और पेंसिल आपस में पैरेलल है। पैरेलल है ना, ज़मीन की सरफेस भी यूँ है। यस सर। और पेंसिल भी हमारी यूँ है, तो दोनों में पैरेलल है। यस सर। और अगर मैं यूँ कहूँ, अभी मैं कहूँ दोनों आपस में पैरेलल है, और इस पेंसिल को मैं थोड़ा यहाँ से उठा दूँ या यहाँ से उठा दूँ, तो मैं क्या कहूँगा, पेंसिल जो अगर मैं यूँ उठा देता हूँ, बस मैं यूँ उठाता हूँ, मैं कहूँगा पेंसिल जो ज़मीन से क्या एंगल बना रही है, ज़मीन पेंसिल जो है एनी अब पेंसिल एक हमारी एक प्लेन है। यस सर। जो कि इस ज़मीन आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यस सर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ में आता है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है, वर्टिकल सरफेस क्या होती है? कोई भी प्लेन जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल बना रहा है। अब मैं पेंसिल को यूँ उठाऊँ, ये पेंसिल जो है ज़मीन से कुछ एंगल बना रही होगी, इसको और उठाऊंगा तो मुझे ज़्यादा एंगल बना रही है, और उठाऊंगा तो और ज़्यादा एंगल बना रही है। यस सर। कोई भी प्लेन ज़मीन से कोई भी एंगल बना रहा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। कोई भी प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल बना रहा हो, तो उस प्लेन को कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यस सर। और जिसे हम कहते हैं स्लोप भी कहते हैं। स्लोप कहते हैं ना भाई, आपके जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई बाइक चलानी है किसी ऊंचे के ऊपर, आपके घर के दरवाजे पर आ गए हो, अब आपको बाइक अंदर लेकर आनी है, बस करो, तो आप क्या करो, स्लोप बनाते हो। यस सर। तो आपका स्लोप क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन होता है, जो कि ज़मीन की सरफेस से एक एंगल बना रहा होता है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता है, 30 डिग्री 20 डिग्री कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता है। यस सर। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अच्छा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन विच हेल्प अस टू डू मोर इजीली। तो हमने अच्छा मैट्रिक में इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था। नो सर, चैप्टर 9 कटवा। चलो नहीं कटवा दिया था। इंक्लाइन प्लेन हमारा क्या होता है? एक सबसे सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। यस सर। हमारी सबसे सिंपल मशीन है चैप्टर 9 में, फिजिक्स में, मैट्रिक में है कि बहुत सारी सिंपल मशीनें होती हैं। Yes, sir. जिसमें सबसे पहला हमारा लीवर आता है, ठीक है, लीवर होता है, उसके बाद इंक्लाइन प्लेन होता है, और भी बहुत सारी हमारी मशीनें होती हैं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी हमारी बहुत सारी सिंपल मशीनें होती हैं। तो इंक्लाइन प्लेन उन सिंपल मशीनों में से एक है। यस सर। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एंगल कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री भी एंगल होता है। Yes, sir. तो वो कहलाता है इंक्लाइन प्लेन। यस सर। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? अब इसका पूरा न्यूमेरिकल मैट्रिक में सिर्फ हमने इंक्लाइन प्लेन तक पढ़ा, नंबर होती क्या है, ठीक है, उसका एक फार्मूला भी पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास डिटेल कि इसमें किस तरह से इंक्लाइन प्लेन का फार्मूला क्या होता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, बोला कंसिडर इंक्लाइन प्लेन, कंसिडर इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हमने इंक्लाइन प्लेन कंसिडर किया हुआ है। यस सर। ये इंक्लाइन प्लेन है ना ये। यस सर। हमें इंक्लाइन प्लेन कंसिडर कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एंगल कौन सा? थीटा एंगल बना रहा है। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। यस सर। जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल थीटा बना रहा है। लेट अ ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू बी प्लेस ऑन दैट इंक्लाइन प्लेन। अब हमने उस इंक्लाइन प्लेन को एक ब्लॉक रख दिया। यस सर। ठीक है, देयर आर 3 फोर्स एक्टिंग। अब इस पर 3 फोर्सेस लगनी होंगी इस ब्लॉक के ऊपर। कौन कौन सी? नंबर 1, हाँ अभी बता रहा हूँ, तो वैसे तो नंबर 1 फोर्स, अब हम कह रहे हैं हमने ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 3 फोर्स इंक्लाइन प्लेन थी, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया। यस सर। ठीक है, अब ये ब्लॉक स्लिप भी कर सकता है। ठीक है, अगर ब्लॉक बहुत हल्का हुआ, फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा हुई तो स्लिप नहीं करेगा। अब ब्लॉक बहुत भारी हुआ, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो स्लिप करना शुरू हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इस ब्लॉक में 3 फोर्सेस लग रही हैं। नंबर 1 क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके वेट की फोर्स नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। Yes, sir. किसी भी बॉडी की वेट की फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। पहली फोर्स सही होगी। यस सर। ठीक है, पहली फोर्स लग रही है इस ब्लॉक पे। नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द आर इंक्लाइन प्लेन रिएक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
अब इस वेट के फोर्स के अब क्या होता है, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन की फोर्स लगती है यस सर। जो कि हमेशा उसको मीनिंग बेसिकली हमने इसको इंक्लाइन में उठाया हुआ है ना। Yes, sir. अगर मैं इंक्लाइन को यूं कर दूं तो वेट की फोर्स नीचे Yes, और रिएक्शन की फोर्स ऊपर होगी। Yes, sir. न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई भी एयर फोर्स का हर एक्शन का रिएक्शन का हर फोर्स का, Reaction. अगर बॉडी जो है ब्लॉक जो अपने वेट की फोर्स नीचे लगा रही है, रिएक्शन के तौर पर वो जो ज़मीन है या टेबल है वो ऊपर फोर्स लगा रही होगी, Yes, sir. तो रिएक्शन की फोर्स कहलाएगी। Yes, sir. तो रिएक्शन फोर्स हमारे इंक्लाइन प्लेन से के हिसाब से ऊपर ही लग रही होगी। ऊपर लग- तो चूँकि हमने अगर ये इंक्लाइन प्लेन यूँ होता तो रिएक्शन फोर्स बिल्कुल यूँ नजर आ रही होती Yes, sir. है। अब इंक्लाइन प्लेन को ऊपर कर दिया तो रिएक्शन फोर्स नीचे शो कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन का रिएक्शन की फोर्स ऊपर लग रही होगी, यस सर। छोड़। ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको मैं बड़ा कर नीचे लेकर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तीसरा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एफ विच अपोजेस स्लिपिंग डाउन ऑफ द बॉडी। और फ्रिक्शन की फोर्स, अब फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ लग रही होगी, इस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में लग रही होगी। इस डायरेक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन और फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है हमेशा मोशन के अगेंस्ट लग रही होगी। यस। ये बॉडी कहाँ पर मूव कर रहा होगा, नीचे। नीचे है, तो फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर लगी जो उसके रुकने की कोशिश कर रही होगी। यस सर। अगर फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन भी अगर नीचे होगी तो बॉडी तो तेजी से मूव करेगा ना। ये Yes, sir. फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा मूवमेंट के अगेंस्ट होती Against है। ये बॉडी को ऊपर से नीचे आ रहेगा, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा। परसेंट। ये बॉडी ऊपर नीचे आएगा ना, Yes. तो इसका मतलब फ्रिक्शन की फोर्स बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, इधर। इधर। और ठीक है, बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन नीचे है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। Yes, sir. मूवमेंट की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है। यस सर। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर और मूवमेंट की डायरेक्शन इधर। यस सर। तो इस हमने देखा यहाँ पर 3 किस्म की फोर्सेस हैं। इस बॉडी की वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यस सर। इस बॉडी के वेट Yes, के sir. रिएक्शन की फोर्स जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये वाली रिएक्शन की फोर्स इसका परपेंडिकुलर नहीं, रिएक्टिव फोर्स परपेंडिकुलर, रिएक्शन की फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। यस सर। और तीसरा फ्रिक्शन की फोर्स जो कि इस बॉडी जो मूव करेगा नीचे की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। Yes, तो 3 किस्म की फोर्स हमने देख ली। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ विच अपोजेस स्लिपिंग ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन की फोर्स कोशिश करेगी तो रोकने की, Yes, और डिपेंड करेगा कि ये बॉडी का वेट ज़्यादा है या कम है, जो इसकी चीज़ पर डिपेंड करेगा। Yes, sir. ज़्यादा वेट होगा तो वो स्लिप कर जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम खत्म हो जाएगी। Yes, sir. और वेट अगर बहुत हल्का होगा, फर्स्ट को लकड़ी का से खाली जो जूती का डब्बा होता है ना, Yes, sir. वो रख दिया तो हो सकता है स्लिप ना भी करे। ठीक है ना, हो सकता है स्लिप ना करे। यस सर। तो 3 किस्म की फोर्सेस हमने देख ली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा जी, इफ़ वी कंसीडर एक्स एक्सेस पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, अगर हम एक्स एक्सेस का प्लान करके पैरेलल कर लें इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल के लिए एक्स एक्सेस को, या हमने एक्स एक्सेस ये ले लिया, वाई एक्सेस जो ले लिया, यस सर। एक्स एक्सेस ले लिया, वाई एक्सेस ये दो, ये हमने ले लिया एक्स एक्सेस। यस सर। अब ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन आपकी, Yes, sir. और इसी के पैरेलल हमने एक्स एक्सेस ले लिया और वाई एक्सेस के पैरेलल, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमेशा आपस में 90 के एंगल बनाते 90 का हैं। अगर आप इधर एक्स एक्सेस ले रहे हो तो ये वाई एक्सेस। यस सर। ठीक है, if we consider x axis parallel to the inclined plane and y axis perpendicular to the inclined plane, weight of the block can be resolved into two components. अब तो इस weight को अब हम देखो, ये weight क्यों नीचे लटक रहा है, यस सर। weight क्या कितनी पड़ी, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे, यस सर। एक्स एक्सिस हमने ये लिया हुआ है, वाई एक्सिस हमने ये लिया हुआ है। Yes, sir. इस वेट को तो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है ना, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। वर्टिकली डाउनवर्ड आपको ये डायरेक्शन है, यस सर। ये वेट की फोर्स है। ठीक है, वेट की फोर्स है, यस सर। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, Vertically. ये हमने लिया हुआ एक्स एक्सेस, Y ये हमने लिया हुआ वाई एक्सेस। कंपोनेंट। अब वेट को उसे कंपोनेंट में तोड़ा है। डब्ल्यू ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ले लिया। ठीक है, ये वर्टिकली ये अच्छा, ये जो आर रिएक्शन को हमने बढ़ा लिया। यस सर। ठीक है, नीचे के नीचे खींच लिया, रिएक्शन की फोर्स को हमने पैरेलल कर लिया। Yes, ठीक है, वेट आपका यूँ है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं हमने बना दिया एक एंगल बता दिया। अच्छा, अब बेसिकली देखो एक एंगल ये बन रहा है, यस सर। ठीक है, और एक एंगल ये बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। यस सर। कैसे बराबर होंगे, 90 का एंगल है। 90 थोड़ी एंगल है, एंगल 90 थोड़ी है, ये दोनों एंगल बराबर कैसे होंगे। ये एंगल वही जो एंगल यहाँ पर है, इसको अगर मैं नीचे लेकर आऊँ, देखो इसको नीचे लेकर आऊँ, इसको नीचे ये यहाँ पर यहाँ पर
चलो इसको अभी छोड़ो, एक चीज़ समझाता हूँ मैं। अब देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो इंक्लाइन प्लेन इसको हमने लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये बन गया हमारा वाई एक्सिस। यस सर। एक्स एक्सिस के, ठीक है। अच्छा ये वेट का जो कंपोनेंट वेट जो है वो ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस रिएक्शन के फोर्स को हमने पैरेलल मजीद खींच लिया, बना बड़ा कर लिया, ठीक है। ये हमने यूँ खींच के इसको रिएक्शन की फोर्स को हमने वेक्टर्स को बड़ा बना लिया, ठीक है, ताकि हमारा पता चल जाए ये हमारा वाई एक्सिस के अलग हो गया, ये हमारा एक्सिस के अलग हो गया, ठीक है। अब वेट की फोर्स इधर है, ठीक है। अब मैं ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है, अच्छा ये क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस। ये हमने क्या सपोज किया हुआ है, एक्स एक्सिस लिया हुआ है। यस सर। ये हमने क्या लिया हुआ है, ये वाला चीज़ वाई एक्सिस को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यानी मैं कहूँ रिएक्शन की फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यस सर। ठीक है। और फ्रिक्शन की फोर्स जो है एक्सिस के अलॉन्ग है। यस सर। रिएक्शन की फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और रिएक्शन की फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ये रिएक्शन की फोर्स है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये हमारा वाई एक्सिस है। और फ्रिक्शन की फोर्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। और वेट क्या आ रहा है, वेट नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने इसको हमने बड़ा किया और यहाँ से हमने एंगल बना दिया, ठीक है। अभी हमने एंगल बनाया और ये वेक्टर बना, अच्छा ये वेट का हमने वेक्टर बना लिया। इस वेट के वेक्टर, ये जो वेट का वेक्टर जो है, ये वेट वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेट के वेक्टर को हमने तोड़ लिया दो कंपोनेंट में, एक ये कंपोनेंट बना लिया और एक ये कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। यूँ कहो या यूँ कहो। अच्छा अब ये हुआ क्या, देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, हाँ क्या चीज़ें बता देता हूँ। देखो अब मैं हमने ये पढ़ा था, अगर मैं पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है और ये वेक्टर आपके पास इस तरह हमने बनाया एफ एक वेक्टर है। यस सर। एफ एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। यस सर। एक्स एक्सिस से एफ एक वेक्टर एक्स से कुछ एंगल बना रहा है। Yes, sir. तो इस एफ वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स और एफ वाई। ये पढ़ा था ना। यस सर। एक वेक्टर, ये एफ एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, यस सर। ठीक है। एफ एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस एफ वेक्टर को आप तोड़ोगे तो दो कंपोनेंट में तोड़ोगे, एफ एक्स और एफ वाई में टूटेगा, यस सर। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, अच्छा जी, अच्छा जिस एक्स एक्सिस से जब एंगल बनाता है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या क्या कहलाएगा, एफ एक्स, जो किसके बाद होता है एफ कॉस थीटा। ये पढ़ा था ना हमने। यस सर। एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होता है वो कंपोनेंट कहलाता है एफ एक्स, वो कहलाता है एफ कॉस थीटा, यस सर। ठीक है। यस सर। और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट और जो होता है, ये वाला कंपोनेंट जो होता है या ये वाला कंपोनेंट ये कहलाता है एफ वाई, यस सर। ये होता है एफ साइन थीटा। ये पढ़ा था ना हमने, यस सर। एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो लेने आए किसी बच्चे को, देखो कौन आया। हाँ शायद रहमत को लेने आए।
बल्कि इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा, अभी फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना। Yes, sir. तो मैं यहाँ तक अभी फिलहाल समझ जाओ कि इस बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की फोर्स, एक फ्रिक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स। Yes, sir. वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्रिक्शन की फोर्स जो पैरेलल है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, Yes, sir. ठीक है, या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और रिएक्शन की फोर्स जो परपेंडिकुलर है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। Yes, sir. यहाँ पे आगे से कंटिन्यू करें, ठीक है।